जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके घर में माता काली जागृत हो चुकी है, तभी तो आपके मंदिर में ये सब संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो संकेत आप लोगों को हकीकत में अपने घर के मंदिर में देखने को मिलते हैं। और समझ लेना कि यह संकेत हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखते हैं। यह संकेत केवल उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो चुकी होती है। अभी आप देखिए, काली माँ की पूजा कीजिए या दुर्गा माँ की पूजा कीजिए या किसी भी देवी शक्ति की पूजा कीजिए। जब आपके घर में देवी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपको बार बार यह संकेत अपने घर के मंदिर में दिखाई देते हैं। जब भी पूजा पाठ करोगे, जाप करोगे, तब आपको यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मैं जो आपको संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह संकेत जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन संकेतों को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में कैसे पता चल पाएगा कि आपके घर में देवी माँ की शक्ति जागृत है या नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बातें को? हर किसी के घर में देवी माता की शक्ति जागृत नहीं होती है। उसी व्यक्ति के घर में माता की शक्ति जागृत होती है जिस व्यक्ति के घर में माता खुद ब खुद जागृत होना चाहती है, जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है, दिन रात शाम हर समय पूजा पाठ करता रहता है समय के हिसाब से। उसी व्यक्ति के घर में माता की शक्ति जागृत भी होती है। जब कहते हैं ना, जैसे हम माँ काली की पूजा पाठ कर रहे हैं बिना गुरु के, तो माता काली हमें कई प्रकार से सपने के माध्यम में दिखाई देंगी। वह हमें सपने में बार बार इसलिए दिखाई देंगी, वह हमें यह संकेत दे रही है कि हमें अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। और माता की जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वह माता को मंजूर है। और आगे अगर कुछ बनना है, भक्तवार के लाइन में जाना है और लोगों की मदद करनी है, बीमार रोगी व्यक्ति को ठीक करना है, तो आपको अपनी पूजा आगे बढ़ानी चाहिए। तो अब जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए माता काली के भक्तों तक। जितने भी देवियों के भक्त हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चल जाए। और जो लोग इस संकेत को देख रहे हैं उनको यह पता चल जाए कि यह संकेत हमारे साथ क्यों होते हैं। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों से। कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए, सही समय पर ये भक्ति वाली वीडियो मिल जाए। तो भक्तों, पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। अचानक से घर के मंदिर में काले रंग की चींटियों का होना। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमने भोग प्रसाद चढ़ा दिया माता को और अचानक से हमारे घर के मंदिर में बहुत सारी चींटियाँ आ गई है। वो अभी काले रंग की कुछ चींटियाँ हमारे मंदिर में चल रही है और कुछ चींटियाँ जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया उसमें लगी हुई है। यह संकेत अगर आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं उस देवी की शक्ति हमारे पास हमारे घर में जागृत हो चुकी है। इसलिए हमें देवी माता स्वयं यह संकेत दिखाना शुरू करती है जो हकीकत में दिखते हैं और जो हमें खुद के ही घर के मंदिर में बार बार दिखाई देते हैं। तो कभी भी आपके घर में काले रंग की चींटी मंदिर में हो रही है तो आप उनको मारो मत, उनको हटाओ मत, या अपने आप ही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देवी माता की शक्ति ही हमें संकेत दिखाती है। जब यह अपने आप ही हो जाती है तो अपने आप ही गायब भी हो जाती है। तो इसलिए आप इनको हटाओगे तो इनमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो जो हो रहा है तो होने दो।
यह माता काली के संकेत हैं। जिनके घर में माता की शक्ति जागृत हो जाती है, उन्हीं लोगों को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा संकेत, जिन लोगों के घर में माता काली की शक्ति जागृत हो चुकी होती है, उन लोगों को घर के मंदिर में बार बार चूहे दिखने लगते हैं। छोटी छोटी चूहियाँ मंदिर में आने लगती है। जैसे हमने अपने घर में माता की मूर्ति तस्वीर रखी है, उसके पीछे चूहियाँ बैठी है, हमें दिखाई दे रही है, उछलता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ घर के मंदिर में। अगर चूहियाँ हो रही है छोटी छोटी, तो इसका मतलब होता है माता काली की शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी है। जिन लोगों के घर में माता काली की शक्ति, देवी की शक्ति जागृत हो चुकी होती है, उन्हीं लोगों को बार बार यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। जब उनको यह संकेत दिखते हैं तो वह सोचते हैं कि पता नहीं यह चीज़ें क्यों हो रही है, हमारे घर में मंदिर में क्यों दिखाई दे रही है। तो अब जो उनका डाउट है ना, वह इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो वो जो गलत सोचते हैं वह भी उनका हट जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा हमारे घर में माता की शक्ति जागृत हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को यह संकेत बार बार दिखाई देते हैं। तीसरा संकेत, जब हमारे घर में माता की शक्ति जागृत हो जाती है तो हमें अपने घर के अंदर अचानक से कुत्ता आता हुआ दिखाई देगा। या कुत्ता आएगा, या उस कुत्ते का बच्चा आएगा, या फिर कुतिया आती हुई दिखेगा। अगर आपको अपने घर के अंदर कुत्ते का बच्चा या कुत्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है अचानक से, जैसे आपके घर में आ गया और आप देखकर हैरान हो गए कि भाई अचानक से मेरे घर में कुत्ता आ गया, तो अगर आप यह संकेत अपने घर में देख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में देवी की शक्ति जागृत हुई भी है। जिन लोगों के घर में देवी माता की शक्ति जागृत हो जाती है, उन्हीं लोगों को बार बार यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। जब उनको यह संकेत दिखते हैं तो वह यह भी नहीं समझ पाते कि हम लोगों को यह संकेत क्यों दिख रहे हैं। अब उनको वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनको यह संकेत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनके घर में देवी माता की शक्ति जागृत हो चुकी है। चौथा संकेत, जब हमारे घर में देवी माता की शक्ति जागृत हो जाती है तो हम देवी माँ को, चाहे दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, कोई भी हो, हम जायफल का भोग तो लगाते ही लगाते हैं। जब हम जायफल का भोग माँ काली को चढ़ाएंगे और जायफल में से सीटी की तरह आवाज़ आना, जैसे और लोग सीटी मारते हैं ना, ऐसी आवाज़ जायफल में आना। अगर आप यह संकेत अपने घर के मंदिर में देख रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है माता काली आपके घर में जागृत हो चुकी है। इसलिए माता काली बार बार आपको यह संकेत दिखाना शुरू कर देती है। तो आप यह संकेत बताइए कि कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन कौन से संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से नहीं दिखते हैं। ठीक है। पांचवा संकेत, जिन लोगों के घर में माता काली की, देवी की शक्ति जागृत हो जाती है तो देवी शक्ति कोई भी हो, लौंग का भोग तो सभी को लगाया जाता है। जब हम 2 लौंग अपनी देवी माँ के नाम से चढ़ाते हैं कपूर पे या किसी भी चीज़ पे, अग्नि पे, तो लौंग का तेज़ी से चटकना, एकदम ऐसे लौंग चटकेगी तेज़ी से और ऐसे यूं उड़कर वापस वहीं पर गिर जाएगी लौंग, चटक कर, और चट से आवाज़ करती है। अगर आप यह संकेत अपने घर के मंदिर में देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है जिस देवी की आप पूजा करते हो, जिस देवी की मान्यता करते हो, चाहे वह माँ काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे वैष्णो रानी हो, कोई भी देवी शक्ति जब आपके घर में जागृत हो जाएगी तो 100% आपको यही संकेत दिखाएंगी। तो भक्तों, आप लोगों को तो अच्छे से मैंने समझा दिया, आप लोग को समझ में भी आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।